हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। रेशो एनालिसिस में सोल्वेंसी रेशो पर डिस्कशन चल रहा है। उसी के पार्ट 3 और पार्ट 4 को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। पार्ट 3 है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, कुल संपत्ति ऋण अनुपात। मीनिंग में पढ़ना है, दिस रेशो, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसे आपको ठीक करना है। यह है सोज, SHOWS। दिस रेशो shows a relation between total assets and long-term debt. It is helpful to know how much money is invested from out of the business. एक बार फिर पढ़ना है, द रेशो shows, SHOWS, ये थोड़ा मिसप्रिंट था, shows a relation between total assets and long-term debts. It is helpful to know how much money is invested फ्रॉम आउट ऑफ द बिजनेस। यह अनुपात कुल संपत्ति एवं दीर्घकालीन ऋण, कुल संपत्ति जैसा हमने ऊपर पढ़ा है टोटल एसेट्स तथा दीर्घकालीन ऋण लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के बीच संबंध को बताता है। यह बताता है कि कुल संपत्ति का कितना भाग दीर्घकालीन ऋणों के क्रय में किया गया है। दीर्घकालीन ऋणों से, ये ऊ शब्द हट जाएगा, ऋण से क्रय किया गया है। यह अनुपात कुल संपत्ति एवं दीर्घकालीन ऋणों के बीच संबंध को बताता है। यह अनुपात बताता है कि फर्म कह दें, व्यापार कह दें, व्यापार की कुल संपत्ति का कितना भाग दीर्घकालीन ऋण से क्रय किया गया है। जैसा कि वहाँ लिखा हुआ है कि कितना पैसा हमने बाहर से इन्वेस्ट किया है, डिवेंचर होल्डर से या फिर क्रेडिटर से। वही ये कहना चाह रहे हैं कि दीर्घकालीन ऋणों से कितना हिस्सा हमने संपत्ति का क्रय किया है। आगे पढ़ रहे हैं, द हायर रेशो इज़ कॉल्ड आइडियल रेशो। जितना उच्चतम अनुपात इसका होता है वह आदर्श अनुपात माना जाता है। जितना भी अधिक से अधिक अनुपात होता है वह इसका हायर आइडियल रेशो माना जाता है। इट मीन्स द क्रेडिटर्स आर सेफ इन द बिजनेस ड्यू टू हायर रेशो। उच्च अनुपात होने पर ऋणदाता पूर्ण सुरक्षित होते हैं। उनके द्वारा लगाई गई धनराशि पूरी तरह से सुरक्षित होती है और वह उन्हें समय पर लौटा दी जाएगी। यह अनुपात यह बताता है। ऑन द अदर हैंड, ठीक इसके विपरीत, द क्रेडिटर्स आर नॉट सेफ। ऋणदाता सुरक्षित नहीं होते ड्यू टू लोअर रेशो, यदि इसका निम्न अनुपात होता है। इस अनुपात का कुछ अनुपात बताता है कि ऋणदाता व्यापार में पूर्ण सुरक्षित हैं। इसके विपरीत न्यूनतम अनुपात होने पर ऋणदाता व्यापार में सुरक्षित नहीं होते हैं। इस अनुपात का उच्च अनुपात, उच्चतम अनुपात, ऊंचे से ऊंचा अनुपात बताता है कि ऋणदाता व्यापार में पूर्ण सुरक्षित हैं। और ठीक इसके विपरीत यदि अनुपात न्यूनतम होता है तब हम मानते हैं कि ऋणदाता सुरक्षित नहीं हैं। इसके फॉर्मूले को समझना है। फॉर्मूला है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो इजकल टू, जिस चीज़ के बीच में हमने संबंध को बताया था वही हमारे फॉर्मूले में लिखा हुआ है। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो इजकल टू, पहला भाग है टोटल एसेट्स, जैसे उन्होंने कहा था कुल संपत्ति। दूसरा भाग है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, दीर्घकालीन ऋण।
टोटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के बीच में हमें रिलेशन को बताना है। वही चीज़ हमने हिंदी मीडियम में लिखी हुई है। कुल संपत्ति ऋण अनुपात बराबर कुल संपत्ति अपॉन में दीर्घकालीन ऋण। आगे है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये हमारा फोर्थ पार्ट है सोल्वेंसी का, और दोनों ही पार्टों को आज वीडियो में शामिल किया गया है। ब्याज आवरण अनुपात। यह अनुपात ऋण सेवा अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। इस अनुपात में ब्याज तथा कर से पूर्व लाभ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तथा स्थायी ब्याज के बीच संबंध को बताया जाता है। इस रेशो में, इस अनुपात में बताया गया है कि कर से पूर्व लाभ, ब्याज तथा कर से पूर्व लाभ तथा स्थायी ब्याज के बीच संबंध को बताया जाता है। मीनिंग पढ़ेंगे। दिस रेशो इज कॉल्ड डेब्ट सर्विस रेशो आल्सो। जैसा कि हमने पढ़ा था हिंदी मीडियम में कि इसे सेवा अनुपात के नाम से जाना जाता है, वही हमने लिखा है कि दिस रेशो इज कॉल्ड डेब्ट सर्विस रेशो आल्सो। इट शोज ए रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, ब्याज तथा कर से पूर्व लाभ और फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, और जो स्थायी ब्याज है उन दोनों के बीच संबंध को बताएगा। यह अनुपात भी कुल संपत्ति ऋण अनुपात के समान है, जिसमें उच्च अनुपात को आदर्श अनुपात माना जाता है। इससे पहले जिस अनुपात के बारे में हमने डिस्कस किया उसमें भी हायर रेशो होने पर आइडियल रेशो माना जाता था। इसमें भी हायर रेशो होने पर हम उसे आदर्श अनुपात मानते हैं। इट इज़ लाइक ए टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। इन दिस रेशो द हायर रेशो इज कॉल्ड एन आइडियल रेशो। इसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ना है। इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, ब्याज तथा कर से पूर्व लाभ डिवाइडेड बाई स्थायी ब्याज व्यय। यह प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में नीचे डिस्कस किया गया है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इजकल टू प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कर तथा ब्याज के बाद का लाभ प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस टैक्स, इन सभी को शामिल किया जाता है। ब्याज तथा कर से पूर्व लाभ बराबर ब्याज तथा कर के पश्चात लाभ प्लस दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज प्लस कर को शामिल किया जाता है। जो सेकंड पार्ट इसका है अपॉन में फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, स्थायी ब्याज व्यय क्या, तो उसके बारे में हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज हमारा स्थायी ब्याज कहलाता है। आज इस वीडियो में हमने दोनों ही पार्टों के बारे में पढ़ा। पहले पार्ट के बारे में आपने पढ़ा कि पहला भाग हमारा है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, कुल संपत्ति ऋण अनुपात, उसके मीनिंग, उसके फॉर्मूले को हमने पढ़ा। सेकंड भाग है ब्याज आवरण अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज एरिया, इसका मीनिंग, इसके फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को हमने एक्सप्लेन किया है। कल इसी से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर डिस्कस किया जाएगा। इसे अपनी कॉपियों में नोट डाउन करना है, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में
शेयर करें। धन्यवाद।